टावर और आया चंडीगढ़ रोड समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की आज और कल हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश की पेश गोई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सक्शन मशीनें भेज दी। बारिश के पानी का निकास मुकम्मल होने तक अमला सड़कों पर ही रहेगा। बलोचिस्तान में गवादर, नोशकी, नौकुंडी और बारखान में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों और बागात को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चिनार में भी तूफ़ानी बारिशों से कच्चे मकानात गिर गए। हुकूमत अमारात का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख ज़ैद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशिया खुरोनोश के सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुक्काम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत अमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्वस करार दे दिया। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पार्टी की वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अब भी अपने बयान पर कायम। कहा कि लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक उनका बयान उनके ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी पीटीआई का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा जुल्फ़े बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। ऐसी कोई वजह सामने नहीं कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीटीआई ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। मजबूब कोशिश के बाद पीटीआई का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मुज़क्का खेज़ है। कहा कि शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया जब सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। रहनुमा पीटीआई का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और न उसकी इजाज़त देंगे। नवाज शरीफ इस बार वज़ीर आज़म बनने पर आमादा नहीं थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उनकी लंदन में नवाज शरीफ के साथ बहुत सी मुलाकातें हुई। वो वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं रखते थे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 महीने में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएँ। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी के सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के अहदेदारान से मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हर्स्ट भी मौजूद थे। IT काबिल तजदीद ज़राए, ज़रात और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े की निशानदही। बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात। मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब डॉयचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरख्वास्त मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक बोर्ड को ब्रीफिंग। पेरिस और नेदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के मुतालिक ब्रीफिंग। PIA के तंजीम नौ से मुतालिक बोर्ड इजलास को आगाही दी गई। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़। इजाफी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम तहत फारिग करने पर तजवीज़। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाने का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकिली की पिटीशन बहाली की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। अदालत ने वकला के पेश न होने पर दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद। 13 गवाहों पर जराह मुकम्मल। अदालत का आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इज़हार राय के आईनी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिनकई के मकाम पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका केस मवाद बना। पीपल्स पार्टी के NA 8 से उम्मीदवार अखुंज़ादा चट्टान की गाड़ी पर बम धमाका। अखुंज़ादा चट्टान धमाके में महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सैयद अखुंज़ादा चट्टान जलसे से खिताब के बाद वापस खार आ रहे थे। धमाका केस मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 8 में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अखुंज़ादा चट्टान पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़मीनी इंतखाब के दौरान अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरावाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं। सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें, सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बरतानवी अदालत में नवाज शरीफ के साबिक बॉडी गार्ड फरीद निमुची पर खातून पर थूकने के फर्द जुर्म आयद। फरीद निमुची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद निमुची पर खातून पंजाई चीमा की शिकायत पर जिस्मानी हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल लाइजोन कमेटी का इजलास, सरमायाकारी के मौक़े, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दाम और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के मुआशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची के ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने हर फोरम पर हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून जा बहर, मोहम्मद शहरी जख्मी। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथी फरार। जाफर तैयार सोसाइटी ही से 12 साल की बच्ची की अगवा की कोशिश नाकाम। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मुलजिम को पकड़ा और तशद्दुद करके पुलिस के हवाले किया। पाक कॉलोनी में मुकाबला, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मलीर सिटी मरहानी टाउन में घर में पानी की टंकी से खातून की लाश बरामद। खातून 3 बच्चों की मां थी। वाकई की तहकीकात जारी। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि अहलकार ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की, नाजेबा तस्वीर बनाकर रकम बटोरी। लाहौर में घर में काम करने वाली लड़की मुबैना तौर पर अगवा। बच्ची के वालिद मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुश्तबा अफराद धमकियां दे रहे हैं, पुलिस पूछगछ नहीं कर रही। लाहौर में ही लड़की को ब्लैकमेल करने वाला लड़का गिरफ्तार। ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया पर लड़की की वीडियोज अपलोड की थी। महकमा जंगली हयात सिंध का कराची में काला पुल के करीब ग्राउंड में लगाए गए मेले पर छापा। गैर कानूनी तौर पर कैद 5 जानवर बाजियाब, 1 हनी पेजर, 1 उकाब, 1 लोमड़ी और 2 बंदर बाजियाब। ऑफिसर महकमा जंगली हयात के मुताबिक इन जानवरों की खरीदो फरोख्त और नुमाइश पर पाबंदी है। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सक्खर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मसाजिद, मज़ारात हो या मंदिर, सदियों की तहजीब और सकाफती विरसा अबतर सूरत इख्तियार कर गया। कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। चौड़ी सराय में वाक़े जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइलें सुर्ख फीते की नज़र। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में रुआंग आतिशफशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुक्काम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकानी की हिदायत। रुआंग आतिशफशां में 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 धमाके हुए। राख फजा में हज़ारों फुट तक बुलंद। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिशफशां से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फौज के बमबारी से 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फौजी जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फलस्तीनी पनागुज़ीनों के इदारे उन्नवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी।
चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा, क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों से मुलाकात की। जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग और इसका मयार मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए टीचर ट्रेनर के मास्टर्स प्रोग्राम करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई, उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। दोनों कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रहनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेंस वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ से पहले कराची में ट्रॉफी की रहनुमाई। कप्तान निदा डार ने कहा है कि सीरीज़ सख्त होगी। ICC वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज़ की बहुत अहमियत है। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान ने कहा है कि भरपूर तैयारी की है। दोनों कप्तानों का कायद आजम हाउस में भी ट्रॉफी के साथ फ़ोटोशूट। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। विमेन क्रिकेट में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नई तारीख रकम कर दी। श्रीलंकन विमेन वनडे में 300 से जायद का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका विमेन के खिलाफ श्रीलंका ने 302 का हदफ 33 गेंदों कबल हासिल किया। श्रीलंका विमेन ने 301 के जवाब में 4 विकेट पर 305 रन बनाए। यह विमेन वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज है। श्रीलंकन कप्तान के नाकाबिल शिकस्त 195 रन। कप्तान का स्कोर विमेन वनडे में दूसरी इनिंग्स का सबसे बड़ा स्कोर है। 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। खवातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगे। और एम्बापे के 2 और गोल। चैंपियंस लीग के सेकंड लेग में PSG ने बार्सिलोना को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 11 साल में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। चैंपियंस लीग की मजीद 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए मुकाबला जारी। आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एक्शन।